मीत पुनीत प्रेम परितोषे, पवित्र मित्रों को पवित्र निष्कपट प्रेम के द्वारा पुष्ट किया। और फिर उसके बाद में भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ी, अरे जो रोज मेरी सेवा करते थे और जो जनकपुर से सीता जी के साथ में दासियां आई थी, ये दासियां बड़ी करुणा से भरी हुई हैं कि अरे जनकपुर से मैं किशोरी जी की सेवा करने के लिए आई थी और विधाता ने ऐसा कुचक्र चला कि किशोरी जी अब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मैं किसकी सेवा करूंगी। मेरे जनकपुर से यहाँ आने का उद्देश्य ही था किशोरी जी की सेवा, इसलिए वो विह्वल होकर विलाप कर रहे हैं। और भगवान राम की दास्ता जो स्वीकार करें, निरंतर जो भगवान के लिए स्नान के लिए जल भरता हो, भगवान के उपटन लगाता हो, भगवान की इत्र फुलेल लगाता हो, भगवान की वस्त्र धोता हो, वो भगवान के बिना रहने की कल्पना कैसे कर सकता है। इसलिए दासी दास हाथ जोड़कर, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजह तो काह बसाए, हाथ जोड़कर बस एकटक लगाकर अश्रुधारा बह रही है। क्योंकि जो दासी और दास श्री सीता जी की और राघव जी की प्रत्यक्ष सेवा में रत थे, उनको भगवान राम का और श्री मैथिली का वियोग कैसे सहन होगा। इसलिए भगवान राम ने अब देखा दासी और दासियों को, सबसे पहले दासियों को बुलाया। उन दासियों में कोई सीता जी को अपनी बेटी मानती थी, कोई अपनी बहन मानती थी, कोई छोटी बहन मानती थी, कोई बड़ी बहन। आयु के अनुसार एक नाता मानती थी और उस नाते भगवान को कोई अपना बहनोई मानती थी, कोई जीजा मानती थी, कोई अपना दमाद मानती थी, लेकिन भगवान से प्रिय किसी को नहीं मानती थी। भगवान राम ने पहले सारी दासियों को बुलाया, उनको समझाया, देखो 14 वर्ष तक धैर्य धारण करो। यह सुनकर दास और दासियों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। बहुत ही सोचनीय स्थिति, संभालना कठिन अपने आप को। भगवान राम ने ढांढस बंधाया, दासों को बुलाया और दासी दास बुलाई बहोरी। जब वो समझाने से नहीं माने और फपक फपक कर रोने लगे, तो भगवान राम ने कहा, गुरुदेव ये मेरे और सीता जी के दास और दासी हैं, इनका आश्रय इनके जीवन में केवल मैं ही हूँ। हम लोगों को ही अपना आश्रय मानते हैं और जो मुझको अपना आश्रय मानता है, आज पिता की आज्ञा के कारण मुझे ऐसे मेरे प्रियजनों को छोड़ना पड़ रहा है। इनका आधार क्या होगा? गुरुदेव, अवधपुर में इनका आधार केवल आप ही मुझे दिखते हो। गुरुदेव ने राघव को ढांढस बंधाया, बोले, अधीर मत हो राम, बताओ क्या करना है। प्रभु श्री राम ने कहा, गुरुदेव इन मेरे और सीता जी के दास और दासियों को 14 वर्ष के लिए आपको मैं सौंपता हूँ। और फिर गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े।
रघुनाथ जी अपने जनों के लिए गुरुदेव से पैरोकारी कर रहे हैं। मैं 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूँ, 14 वर्ष के लिए आपको इनको सौंपता हूँ, आपके हवाले करता हूँ। गुरह सौंप बोले करजोरी। क्या बोले भगवान? गुरुदेव सबके सार संभार गोसाई। हे प्रभु गुरुदेव, इन मेरे दास और दासियों की संभाल रखना। किस तरह गुरुदेव से एक संबंध स्थापित करा दिया है। बोले गुरुदेव आज से आप ही इनके पिता हैं और आप ही इनकी माता हैं। जिस तरह से माता और पिता अपने निराश्रित बालकों को, अबोध बालकों को निरंतर उनकी सेवा में रत रहते हैं, उनकी साजो सामान पूरी और पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, इस तरह से 14 वर्ष तक प्रभु आप इनका लालन पालन माता पिता की तरह करना। सबके सार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। पहले तो भगवान ने कहा पिता के समान इनका लालन पालन करना, जिस तरह से एक पिता पुत्र का लालन पालन करता है। लेकिन भगवान का उतने से भी पेट नहीं भरा। उन्होंने कहा नहीं, पिता से 100 गुना ज़्यादा वात्सल्यमयी होती है माँ। इसलिए गुरुदेव माता और पिता दोनों की तरह इनसे वात्सल्य मानना। अब भगवान राम ने सबको संतुष्ट कर दिया। अब सबसे हाथ जोड़कर एक विनती करने लगे। सबसे बार बार प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहते हैं, अब मैं आप लोगों से 14 वर्ष के लिए एक कुछ मांगना चाहता हूँ। सब लोगों ने कहा मांगो राघव, हम किस लायक हैं, और अब तो आप जा रहे हैं इसलिए मैं तो अब निराश्रित ही हो गया, इस फिर भी क्या मांगना चाहते हो? कहत राम सबसन मृदुबानी। मीठी वाणी में हाथ जोड़ जोड़ कर भगवान राम कहते हैं, मुझे एक वस्तु मांगे दे दो। क्या? सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे भुआलु सुखारी। मेरा हित यही कर दो कि ऐसा कुछ करो जिससे मेरे विरह की जो वेदना है उसको मेरे पिता सह लें और सुखपूर्वक रह सके। सब ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। बोले जब हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो जिनके आप प्राणों से भी प्रिय हो उनको कौन संभाल सकता है? राघवेंद्र सरकार, ये किसी के बस का नहीं है कि चक्रवर्ती जी को कोई सुखी कर दे आपसे विलग होने पर। बोले अच्छा एक काम और कर दो। बोले हाँ, और दूसरा काम बताओ। भगवान ने कहा, मात सकल मोरे विरह जेह न हो दुख दीन। मेरी माताएं हैं ना, कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा और कैकेयी अम्बा भी, जो आज मेरे उपकार के लिए अपने सिर पर इतना बड़ा कलंक लाद रही हैं कि आज के बाद इस संसार में कोई अपनी बेटी को कैकेयी कहकर पुकारना उचित नहीं समझेगा। अब कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। कलंकित हो गया ये नाम। लेकिन उस कलंक को भी जिस माँ ने अपने सिर पर धारण करके मेरे मंगल के लिए इतना बड़ा कलंक लिया, जिसके लिए कैकेयी अम्बा को पूरे जीवन भर पछतावा रहेगा। और यही नहीं, भरत जब ये सुनेगा कि मेरी माँ ने मेरे कारण भगवान राम को वन भेजा है,
तो जीवन में कभी इनका पुत्र अपनी माँ को माँ नहीं कहेगा। ऐसी स्थिति में सब लोग मेरी माताओं का ध्यान रखना। मेरे जाने के बाद में मेरे विरह की वेदना इनको न सताए। मात सकल मोरे विरह जेह न होए दुख दीन, सोई उपाय तुम करो सब। अवधवासियों ने कहा मेरे बस का ये भी नहीं राघव। अरे बोले पुरजन परम प्रवीण, आप लोग अवधवासी हो, बहुत ही प्रवीण हो, इसलिए ये कार्य कर सकते हो, लेकिन ये संभव कहाँ था। यह भी थी राम सब समझावा। इस प्रकार से भगवान राम ने सबको समझाया, लेकिन भगवान राम अपने कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं, अर्थात शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। पिता की आज्ञा मानना, गुरु पितमात बंधु सुरसाई, सेई हैं सकल प्राण की नाई। और सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी। पिता और माता के वचनों के प्रति जिसके अंदर श्रद्धा हो वो बड़भागी पुत्र है। और भगवान राम ने जितने नाते हैं उनको शास्त्रानुकूल निर्वाहन किया। इसलिए भगवान राम के बारे में भरत जी से कौशल्या अम्मा ने कहा है कि जब भगवान राम बन जाने लगे ना तो मुख प्रसन्न, भगवान राम का मुख, तुम्हारे भाई राम का मुख प्रसन्न था, मन रंचन रोषु, और मन में थोड़ा भी ग्लानि किसी के प्रति नहीं थी। और जब चलने लगे तो बेटा भरत, राम ने सबका परितोष किया, सबको समझाया, सबकर सब विधि करि परितोषु। और फिर राम चले वन प्राण न जाहि। कौशल्या अम्मा ने कहा राम तो वन चले गए लेकिन प्राण मेरे नहीं गए। केह सुख लाग रहत तन माहे, यही ते कवन व्यथा बलवाना, जेह दुख लाग तजिह तन प्राणा। इससे बड़ा दुख और कौन आएगा भरत, जिसके कारण ये प्राण मेरे शरीर का त्याग कर देंगे। और कौशल्या अम्मा ने कहा कि जीना और मरना किस तरह होता है, इसको तो चक्रवर्ती जी ने ठीक से निभाया है। जियन मरण भल भूपति जाना, क्योंकि जब तक जीवित रहे तब तक सारे सुखों का उपभोग किया और धर्म के आधार पर उपभोग किया। और भगवान राम जैसा पुत्र पाया और उन राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा जीना और मरना किसका होगा। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय मोर सतकुलिस समाना। और मेरा हृदय मुझे लगता है करोड़ों वज्रों से भी कठोर है। ऐसे राम है और ऐसी माता कौशल्या है। ऐसा दशरथ जी का जीवन और ऐसा दशरथ जी का मरण है। यही भी थी राम सबह समझावा। और फिर उसके बाद गुरु पद पदुम हरस सिर नावा। भगवान राम के अंदर विषाद नहीं है, क्योंकि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतिनृतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वथा। भगवान ने गीता में कहा है 3 अध्याय में कि अर्जुन न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई मर्यादा नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी
मैं कर्तव्य कर्मों में ही बरतता हूँ। क्यों? यदिदाचरति श्रेष्ठस्तत्र देवोत्तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ जन जिस जिस आचरण का पालन करते हैं, दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए लोक संग्रह के लिए मैं कर्म करता हूँ, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। इसलिए मेरे अनुसार सबको वर्तन करना चाहिए। और भगवान राम इसीलिए हर्ष में हैं कि जब कर्तव्य पालन का समय आए तो मोह और ममता में न पड़कर हर्ष सहित उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और फिर माथे पर मुनि गुरु मिथिलेशु, माथे पर, यहाँ पर तो गुरुदेव उपस्थित है, सब संभाल लेंगे। गुरुपद पदुम हरिश शिरनावा गणपति गौर गिरीश मनाई चले बनहि चले आशीष पाई रघुराई। भगवान राम ने चलते समय किस किस को प्रणाम किया? पहले माता को, पिता को प्रणाम किया, उसके बाद में ब्राह्मणों को, गुरुदेव को प्रणाम किया, उसके बाद में फिर गुरुदेव को प्रणाम किया, और उसके बाद गणपति गौरी गिरीश मनाए, भगवान गणेश को प्रणाम किया, भगवती गौरी को प्रणाम किया और गिरीश को प्रणाम किया, अर्थात भोले बाबा को प्रणाम किया। और उसके बाद सब देवता और गुरुदेव तो प्रत्यक्ष थे ही, सब ने आशीष दिया और चले आशीष पाई रघुराई। भगवान राम सबसे आशीर्वाद पाकर चले। किस तरह से प्रस्थान करना चाहिए और प्रस्थान करते समय किस किस को प्रणाम करना चाहिए, ये विधि भगवान यहाँ पर पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। चलते समय हर पुत्र को, चाहे जितना बड़ा पद में हो जाए, चाहे उम्र में हो जाए, अपने माता पिता को प्रणाम करके उनका सिर पर आशीष धारण करके चलना चाहिए। ये भगवान राम का शिक्षण है। उसके बाद में जो सदाचारी ब्राह्मण हैं, जो हमारे गुरुसत्ता है, उसको प्रणाम करना चाहिए। न गुरुसत्ता निकट हो तो उनका फोटो घर में रखकर उनको प्रणाम करें। उसके बाद में गणेश जी को, गौरी अम्बा को और अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। भगवान इष्ट को प्रणाम करके चले हैं। भगवान शंकर परम आचार्य हैं और भगवान राम भगवान शंकर को बहुत आदर देते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए भगवान राम के आचरण का अनुकरण करते हुए हम लोगों को इसी तरह से प्रस्थान करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन हम लोग भगवान श्री राम की तरह कर सकें। ये भगवान श्री राम से और श्री सद्गुरुदेव से बारंबार प्रार्थना। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की प्रवचन माला को विराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।